प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान कोई निद्रा की अवस्था नहीं है, कोई तंद्रा की अवस्था नहीं है। यह एक अत्यंत स्वस्थ स्थिति है, एक जागरूक स्थिति है। जब एक साधक अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं शांतिमय सचेत अवस्था। वह शांत है और केवल शांति नहीं है, वह सचेत है, जागरूक है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर 192 इलेक्ट्रोड से परीक्षण किया गया, जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क की अल्फा तरंगें अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त कर रही हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? इस तरंग के बढ़ने से शांति, उत्साह, उमंग, सौहार्द, सहयोग, सामंजस्य, समन्वय, जो कुछ भी मानव के लिए उपयोगी है, उसके जीवन के विकास में उपयोगी है, ऐसी तरंगों का ही विकास होने लगता है। और ऐसी तरंगें जिनसे अनिर्णय बढ़े, ऐसी तरंगें जिनसे चिड़चिड़ापन बढ़े, ऐसी तरंगें जिनसे तनाव, क्रोध की भावना बलवती होती हो, ऐसी तरंगें कम होने लगती हैं, न्यून होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, उसी पथ पर वह आगे बढ़ने लगता है, उसी पथ पर आगे बढ़ने लगता है। तो ध्यान एक सहज स्थिति है, जब अपने लक्ष्य पर वह केंद्रित है। हमारा मन हठी है, दुराग्रही है, हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, हम बाहर जा रहे हैं। जो कुछ भी बाहर का है उसे ग्रहण कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। आंखों से बाहर का। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र सुनो, जो कल्याणकारी है उसका श्रवण करो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो उसका खूब खूब श्रवण करो। आंखों से क्या देखो? जो उपयोगी हो, जो भद्र हो, जो कल्याणकारी हो, उसे ही देखो। जीवन को अध्यात्म के रंग में रंगने के लिए इंद्रियों की अंतर्मुखिता यह मात्र आवश्यक है ही नहीं, जिसे हम कहें अनिवार्य हो।
जो आत्म कल्याणकारी हो उसी का श्रवण करें। सत्संग खूब खूब हो, नहीं तो ये जो दो कान हैं, ये कान ना होकर जैसे मानो सांप के बिल बन गए हो। सत्संग वह पुष्प वाटिका है, वह इत्र नगरी है, जहां पर जाने पर उसकी सुगंधी तो लगती है, उसकी महक तो लगती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। कबीर कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कोटि कटे अपराध, कोटि कटे अपराध। तो सत्संगति हमारे जीवन को संवारती है, सत्संगति हमारे जीवन को निखारती है। हमने किधर का रास्ता देखा है, कहाँ का मार्ग देखा है? जब हम श्रद्धा भाव से भर जाते हैं, जब हमारे अंतःकरण में श्रद्धा का स्फुरण होता है, तब हमारा जीवन सत्संगति के पथ पर आरूढ़ हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने उस मार्ग को नहीं देखा, हमने परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया, हमने परम ज्ञान का अनुभव नहीं किया, तो क्या हुआ? हम हताशा में चले जाएं, हम निराशा में चले जाएं। जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य का दर्शन किया, जिन महर्षियों ने अपने अंतःकरण में उस परम ज्ञान को प्रकट कर लिया, जिन्होंने साधना की गहराई में पहुंचकर अनंत आनंद को प्राप्त कर लिया, हमने बस उन्हीं के बताए रास्ते का अनुकरण कर लिया, अनुसरण कर लिया। यही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धा वाला है, जिसके अंतःकरण में श्रद्धा भाव है, वह परम ज्ञान की उपलब्धि कर लेता है। बाहर से हम कितना जानते हैं, कितनी वस्तुएं हैं, इसका महत्व केवल बाहरी है। जो बाहर का ऐश्वर्य है वो बाहर का है। जो बाहर का ज्ञान है वो बाहर का ज्ञान है। ऋषि कहते हैं विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक बार देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचते हैं कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से। उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में अनंत ज्ञान का सृजन हुआ है। उप माने समीप, निषद मतलब बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना, कुछ पूछना, अपने भ्रम को, अपने अंधेरे को दूर कर लेना।
उपनिषदें ऐसे ही बनी हैं। ये गुरु शिष्य संवाद है, गुरु शिष्य संवाद है, शिष्य की जिज्ञासा है, शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। ये उपनिषदें बन गई। विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक जिसकी गाथा गाते हैं। सत्संगति में तो बैठना होगा। समुद्र में नौका चल रही है, ये समुद्री जहाज किधर जा रही है? इस पर लगा है दिशा सूचक यंत्र, कंपास लगा है। एक निश्चित मार्ग पर चलकर, एक निश्चित मार्ग पर चलकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। उसी प्रकार एक साधक एक निश्चित मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की सिद्धि करता है, अपने लक्ष्य की सिद्धि करता है। यूं ही नहीं भटक सकते। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। आज ऐसा है, कल वैसा है। यहाँ कुछ ना कुछ तो लगा है, लगा रहेगा। मैं, तू, यह वह, इधर उधर। संसार के भोग कभी शांत नहीं होते, संसार के भोग कभी शांत नहीं होते। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि जीवन है क्या, जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। तो नारद पहुंचे हैं सनत कुमार के पास कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से। महर्षि पूछते हैं, आओ नारद, कहो, बताओ कैसे आना हुआ। नारद कहते हैं, महर्षि, मैं आपके पास कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया हूं। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हो? अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? अब तक आपने क्या क्या जाना है, क्या क्या समझा है? नारद ने कहा, महर्षि, मैं चारों वेदों को जानता हूं। कहा, महर्षि, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जो वेदांग हैं उनको मैं जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, नक्षत्रों के विज्ञान को जानता हूं, अंतरिक्ष के समस्त खेल को जानता हूं, भूगर्भ के ज्ञान को मैं जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि, मैं मंत्रविद हूं। लेकिन इतना सब जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं स्वयं को ही नहीं जानता। मैं कौन हूं इसका ही मुझे ज्ञान नहीं महर्षि। मैं स्वयं के ज्ञान की इच्छा से आपके शरण में आया हूं। महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। एक परा विद्या है जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। एक ऐसी विद्या है जिससे ऐसे पदार्थ जिनका विनाश न हो उसका अनुभव होता है।
किसका विनाश नहीं होता? आत्मा का। क्यों नहीं विनाश होता आत्मा का? क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ। यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा वो? क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है, सदैव है। वही आत्म तत्व है, वही हम हैं, वही हम हैं साहब। जिसके कारण ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, जिसके कारण यह जीवन चल रहा है। जीवन का आधार परमात्मा है, उसका अनुभव होता है। तो संसार का सब ज्ञान रखते हुए, बाहर दुनिया का सब ज्ञान रखते हुए, अगर स्वयं का ज्ञान न हुआ तो जैसे बिल्कुल अज्ञान की स्थिति हो। शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान होने पर भी अगर ज्ञान स्वयं का न हुआ तो जैसे सब ज्ञान रखते हुए बिल्कुल अज्ञान की स्थिति है। परा विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा अनुभव होता है स्वयं का। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत ज्ञान है ये। साधना की अतल गहराई है ये। ज्ञान का यह विशुद्ध धरातल है, यह चेतना का दिव्य शिखर है, जिस पर सद्गुरु ने स्थित होकर इस परम ज्ञान का सृजन किया है। दो प्रकार के ये पदार्थ हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। शरीर जड़ है, विनाशी है, क्योंकि यह उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में लीन हो जाता है। ऋषियों ने क्या कहा? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है, उसकी एक सत्ता होती है। वो बढ़ती है, उसमें परिवर्तन होता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू हो जाती है। शरीर के साथ, संसार के साथ, इन भोगों के साथ, इन पदार्थों के साथ, इन संबंधों के साथ, जो कुछ भी बाहर है उसके साथ यही घटित हो रहा है। वो उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, वो परिवर्तित होती है, वो बढ़ती है, विकास को प्राप्त होती है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू हो जाती है। घट घट के अब और घट नहीं सकती, विनश्यति। जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में वो अपने कारण में चला जाता है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा। हमारे शरीर के परमाणु प्रतिपल बदल रहे हैं, पूरे का पूरा शरीर बदल रहा है। जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, वो आत्मा है।